So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to continue topic conduct conducting system of the heart. तो बेसिकली कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं। द हार्ट हैज स्पेशल कंडक्शन सिस्टम मेड अप ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल। जो हमारा ह्यूमन हार्ट जो है तो किससे बना हुआ है? मस्कुलर मस्कुलर है, जो बेसिकली किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल से। तो इसलिए इसको हम स्पेशल कंडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। कोई अलग से मतलब ट्वेल्व तो नहीं लगता है ना। टोटली क्या है? मसल्स का अरेंजमेंट है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस पंप ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से हम ब्लड जो है हमारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है। दीज सेल्स क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये जो हमारा सेल्स जो है, जो भी कार्डियक सेल मसल्स में जो सेल्स है, जो मायोसाइट कार्डियक जो मसल्स है उसका सेल मायोसाइट होगा। तो सेल में आपका इस मीन्स क्या करता है? वो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, एक टाइम में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा उस टाइम में क्या होता है? रिलैक्स रहता है। क्लियर? दीज impulses cause the heart muscles to contract and pump blood। ये जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो सिग्नल जनरेट होता है, जो बेसिकली कहाँ से होता है? एस ए नोड से। जिसकी वजह से क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है, जिसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोलते हैं। उसके वजह से क्या होता है? हमारा ह्यूमन हार्ट का जो मसल्स है वो क्या होता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। पहले आपका आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आपका सिग्नल जैसे ही आगे वेंट्रिकल तक पहुंचेगा तो वेंट्रिकल वाला रीजन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? मतलब बारी बारी से होता है, ऐसा नहीं जो वेंट्रिकल एंड आर्टियम दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? द कंडक्शन सिस्टम्स इंश्योर्स ए रिदमिक एंड कोऑर्डिनेटेड हार्ट बीट। जो हमारा हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट कर रहा है, ठीक है, उस वो क्या करता है? एक रिदमिक वे में आपका कोऑर्डिनेटेड वे में आपका सिग्नल जनरेट करता है। मीन्स 0.8 सेकेंड में देखते हो ना आप, तो आपका मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का ड्यूरेशन रहता है। तो अगला जो फेज होगा ना वो भी आपका 0.8 सेकेंड का ही ड्यूरेशन का होगा। मीन्स उसके बीच में ज़्यादा का मीन्स सेम टाइम इंटरवल पे आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहेगा एक प्रॉपर वेल मैनर में। क्लियर? इसको हम रिदमिक भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? फंक्शन ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। जो हमारा ह्यूमन हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है? तो पहला देखेंगे, इट इनिशिएट्स हार्ट बीट्स ऑटोमेटिकली। ये क्या है? ह्यूमन हार्ट ऑटोमेटिकली काम करता है। मतलब इसमें हम लोग को कुछ ऐसा सिग्नल नहीं देना पड़ता है, हाँ अभी हम सो रहे हैं तो अभी आप रेस्ट करो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। मीन्स रेस्टिंग, हम लोग जब रेस्ट करते हैं उस वक्त भी ये कंडक्ट करते रहता है। एंड जब कोई काम करते हैं मीन्स एक्टिविटी करते हैं उस वक्त भी ये हमारा बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है। मतलब खुद से ही ना ये ऑटोमेटिकली काम करता है। इट मेंटेन्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारा हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। मीन्स क्या? जो आपका आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वेंट्रिकल होगा, फिर आपका आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट होगा। मीन्स एक फिक्स पैटर्न में फिक्स टाइम इंटरवल पे आपका कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस होते रहेगा। देन इट कोऑर्डिनेट्स आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसी की वजह से आपका मीन्स क्या? जो कोऑर्डिनेट मीन्स क्या? जो बारी बारी से मीन्स क्या? जिसका जब टाइम आएगा, ठीक है, जो आपका आरटीएम को कॉन्ट्रैक्शन करेगा पहले, फिर जाके सिग्नल वेंट्रिकल तक पहुंचेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर नया इम्पल्स जनरेट होगा, फिर आरटीएम को करेगा। ठीक है। मीन्स क्या? जो ये आपका आरटीएम एंड वेंट्रिकल का जो है कॉन्ट्रैक्शन को कोऑर्डिनेट भी करता है। इट इंश्योर्स इफिशियंट ब्लड फ्लो थ्रू चैम्बर्स। इसके वजह से क्या होता है? जो इफिशियंट मीन्स क्या? जो जितना हमारा हार्ट चैम्बर में जो ब्लड रहता है ना, मीन्स क्या? जितना एडुकेट अमाउंट ऑफ जो ब्लड फिल रहता है हार्ट चैम्बर में आरटीएम और वेंट्रिकल में, उसको जो है तो वो पंप आउट करते हैं। ठीक है। अगर आरटीएम में होगा तो वो पंप आउट करके कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में होगा तो वो आपका वेस्ट करता है, जो आपका किधर से जा रहा है। अगर राइट चैम्बर से जा रहा है तो लंग्स में जाएगा, लेफ्ट चैम्बर से जा रहा है तो हमारा बॉडी का सर्कुलेशन में जाएगा। क्लियर? फिर ये हमारा कंपोनेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम। तो हमारा ह्यूमन हार्ट का कंडक्शन सिस्टम का ये मेजर कंपोनेंट है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली कौन सा होता है? एसए नोड, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है। इसको हम एसए नोड को साइनो आर्टेरियल नोड भी बोलते हैं। ठीक है। एसए हो गया शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? साइनो आर्टेरियल नोड। फिर नेक्स्ट कौन सा था? एवी नोड।
एवी नोड को क्या बोलते हैं? आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। ये आर्टेरियल क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि हमारा आर्टियम वाला रीजन में ये, और ये आप देख रहे हो ना, ये हमारा आर्टियम वाला रीजन के पास रहता है। और ये एवी नोड पार्शियली आप देखोगे तो वेंट्रिकल वाला रीजन के पास दिखे। फिर आपका आता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस भी आपका आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड आएगा। पहले इससे आएगा, ठीक है, फिर ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बेस्ड ऑन डायरेक्शन। मीन्स क्या, राइट साइड में अगर चैम्बर में जाना है तो आपका राइट बंडल ऑफ हिस पे जाएगा, मीन्स राइट ब्रांच से। लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट ब्रांचेस। आरटीएम में जाना है, सॉरी लेफ्ट साइड में जाना है तो आपका लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से जाएगा। क्लियर। लास्ट वन जो है पुरकुंजी फाइबर, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से, जो ये जो आपका राइट एंड लेफ्ट से जो ब्रांचिंग जो ओरिजिनेट हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पुरकुंजी फाइबर। तो पहले आप देखते हैं, इसके अलावा जो है ना बैचमैन बंडल भी होता है। बैचमैन बंडल का जो यही रोल रहता है, तो जहाँ पे आरटीएम वाला रीजियन है, जहाँ पे मीन्स क्या कंडक्शन सिस्टम का कुछ नहीं गया, तो वहाँ पे ये आपका क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचाता है, ठीक है, जिसके वजह से आपका तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में मीन्स क्या, जो इफेक्टिवली हार्ट जो है कॉन्टैक्ट करेगा। क्लियर। पहले सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा, सिग्नल इधर से आपका बैचमैन बंडल से आपका आरटीएम वाला रीजन में जाएगा। आरटीएम वाला रीजन के बाद ये आपका एवी नोड पे जाएगा। एवी नोड का काम क्या रहता है? पेस को सेटल करेगा, ठीक है, मतलब कुछ हद तक पेस को स्लो डाउन करेगा। देन पेस को स्लो करने का ये हमारा थ्रू बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस भी आपका दो ब्रांचिंग में बट जाए, लेफ्ट एज वेल राइट ब्रांचेस में। एंड दोनों जो है आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस अपना अपना रीजन में जाके फर्दर जो उसका ब्रांच है वो होगा किस में? पुरकुंजी फाइबर में। पुरकुंजी फाइबर जो आपका वेंट्रिकुलर वाला रीजन में आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड करता है। क्लियर। तो इसलिए पहले यहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है, पहले आरटीएम कांटेक्ट होगा। जैसे ही आगे सिग्नल, आगे करंट आप आगे की तरफ मूव करेगा तो आपका जैसे वेंट्रिकल में जाएगा तब तक तो ये रिलैक्स हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? एसए नोड, द नेचुरल पेस मेकर। एसए नोड क्या है? ह्यूमन हार्ट का नेचुरल पेस मेकर है। पेस मेकर का काम क्या रहता है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है, ठीक है। तो आप देखते हैं पहले एनाटॉमी में इसका उसका लोकेशन किधर है। तो इट इज लोकेटेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट आर्टियम। जो हमारा ह्यूमन हार्ट का जो मीन्स राइट आर्टियम वाला रीजन, जो अपर पार्ट वाला वो क्या बोलते हैं? आर्टियम। एंड इसका लोकेशन किधर रहेगा? राइट साइड में, ठीक है। तो ये अपर वॉल जो है हमारा ह्यूमन हार्ट का राइट आर्टियम के, वहाँ पे ये इसका लोकेशन रहता है एसए नोड का। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट जनरेट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द हार्ट बीट। ये क्या करता है? ह्यूमन मीन्स क्या, जो हार्ट जो पंप करता है, तो हार्ट बीट मीन्स क्या, जो आपका पहला इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन जनरेट करता है? आपका ये एसए नोड। मीन्स क्या, यही ना सिग्नल जनरेट करता है जिसका वो मूवमेंट आगे की तरफ होता है। क्लियर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, वो आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर आगे जाएगा तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। इट कंट्रोल्स हार्ट रेट 70 to 80 बीट्स पर मिनट नॉर्मली। जो हमारा नॉर्मली कितना बीट रहता है? 70 to 80, ठीक है, बीच में वेरी करेगा। इट्स इम्पल्स स्प्रेड अक्रॉस आर्टेरियल वॉल कॉजिंग आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जो है तो सिग्नल किधर पहले जनरेट होता है? आर्ट्रियम वाला रीजन में। तो वहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ तो पहले कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा? आर्ट्रियम वाला रीजन में। राइट आर्ट्रियम में भी होगा एंड लेफ्ट आर्ट्रियम में भी। क्लियर। फिर आपका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसए नोड। साइनो आर्टेरियल नोड है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहला कौन सा है आपका? ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिकली वो काम करता है, उसको तो कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, जो सिग्नल उसको देंगे जहाँ आप पंप करो, मीन्स क्या, ये कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली काम करते रहेगा। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। मीन्स क्या, इट जनरेट्स इट्स ऑन इम्पल्सेस, मतलब खुद का इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो खुद जनरेट कर रहा है। क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका? रेडिमिसिटी। रेडिमिसिटी की मीन्स क्या होता है? जो फिक्स्ड रेगुलर टाइम इंटरवल पे वो अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। मीन्स क्या, एक बार सिग्नल जनरेट किया तो आर्टियम का कॉन्ट्रैक्शन होकर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर से वो नया सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है। तो मीन्स फिक्स टाइम इंटरवल पे बोलते हैं ना, रेगुलर पैटर्न पे आपका वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते रहता है। फिर लास्ट वन क्या है आपका? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में देखेंगे मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हुआ है उसका कंडक्शन हो रहा है कि नहीं।
ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पूरा हार्ट पे स्प्रेड कर रहा है ना। पहले आपका आर्टियम में आपका बैचमैन फाइबर से भी पहुंचा रहा है, फिर आपका बंडल ऑफ हिस्पुरकुंजी होते हुए आप हमारा वेंट्रिकल पे भी पहुंचा रहा है। मीन्स क्या, तो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हुआ उसका ओवरऑल हार्ट का जितना भी रीजन है वहाँ पे ये स्प्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है, उसका कंडक्शन कर रहा है, इसलिए इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर। फिर आता है आपका इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे में देखें, एस्टेनोड इम्पल्सेस ट्रेवल थ्रू 3 इंटरनोडल ट्रैक। जो हमारा एसए नोड से जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो 3 डिफरेंट डिफरेंट नोड्स वाला रीजन जो है वहाँ से वो ट्रेवल पास करेगा। ठीक है। पहला कौन सा आपका एंटेरियर इंट्रानोडल ट्रैक, सेकेंड कौन सा आपका मिडिल इंट्रानोडल ट्रैक, एंड लास्ट वन कौन सा है पोस्टेरियर इंट्रानोडल ट्रैक्ट। तो एंटेरियर जानते हो आप सामने, ठीक है, आगे जिसको बोलते हैं, पोस्टेरियर पीछे, जो मिडिल वाला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मिडिल। क्लियर। बीच वाला को मिडिल बोल देंगे। दिस पाथवे डिलीवर्स इम्पल्सेस क्विकली टू द एवी नोड। ये जो होता है तीनों होते हुए जो हमारा एसए नोड जो सिग्नल जनरेट किया, यही तीन जो आपका इंटरनोडल जो आपका पाथवे है, इसके थ्रू, ये तीन रास्ते के थ्रू ये सिग्नल जो है किधर जाएगा, आपका एवी नोड की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका बैचमैन बंडल्स कंडक्ट्स द इम्पल्सेस टू द लेफ्ट आरटीएम। ये राइट आरटीएम में सिग्नल जनरेट हो रहा है, सिग्नल को राइट से लेफ्ट में भी तो भेजना पड़ेगा ना। वो किसके थ्रू जाएगा, आपका बैचमैन बंडल के थ्रू। क्लियर। फिर आपका आता है एवी नोड। तो एवी नोड को आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ठीक है। फिर इसमें आपका इट इज लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द राइट आर्टियम नियर द इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम। ये हमारा किधर होगा, राइट आर्टियम का ही जस्ट नियर बाई में रहता है। ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे रहेगा, सेप्टम मीन्स क्या बोलते हैं, वाल को। ठीक है, जहाँ से आपका चैम्बर सेपरेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम द एसए नोड। ये जो है एवी नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से रिसीव करेगा, एसए नोड से। फिर नेक्स्ट क्या है, इट स्लोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अप टू मीन्स अप्रोक्सीमेटली अप टू 0.1 सेकेंड डिले। मीन्स क्या, जो अगर उसका स्पीड अगर जो आ रहा है उससे वो इसका स्पीड को 0.1 सेकेंड तक उसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि उसको पेस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है। देन क्या है, दिस डिले अलाउज आर्टेरिया टू एम्प्टी ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके वजह से क्या होता है, ये डिले होने की वजह से जो आर्टियम वाला रीजन जो है अपना ब्लड को खाली कर देता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो है तो आपका वेंट्रिकल मीन्स ब्लड खाली करके किधर जाएगा, आपका वेंट्रिकल में, क्योंकि उसके बाद आर्टियम के बाद तो वेंट्रिकल को भी तो कांटेक्ट होना है ना, इसलिए वो डिले करता है। ये तो तुरंत आगे पता चलेगा उधर आर्टियम कांटेक्ट हुआ, ब्लड आ ही रहा है, वेंट्रिकल कांटेक्ट हो जाए। ठीक है। उतना टाइम रहता है आपका वेंट्रिकल में ब्लड फिल होने के लिए। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एवी नोड डिले। जो आपका एवी नोड जो डिले हो रहा है वही 0.1 सेकेंड से, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट प्रिवेंट आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग टुगेदर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर 0.1 सेकेंड का ही दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स गैप है, अगर 0.1 सेकेंड का गैप नहीं रहता तो आर्टियम एंड वेंट्रिकल दोनों एक साथ ही कॉन्टैक्ट हो जाता, तो उसको रोकने के लिए भी ये होता है। ठीक है। मेजर तो यही है, अगर दोनों एक साथ होगा तो हार्ट में ब्लड आएगा ही नहीं। मीन्स क्या, जो ब्लड वेसल्स में ही उधर से सुपीरियर सुपीरियर वेना का वहाँ से लौट जाएगा, इधर आयोटा से ही फिर से लौट जाएगा। ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है आपका, इट इंश्योर्स प्रॉपर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। इसकी वजह से क्या होगा, आपका 0.1 सेकेंड डिले होने की वजह से, डिले मतलब तो सब जानते ही हो, स्लो कर होना, देरी करना। ठीक है। तो 0.1 सेकेंड का डिले करने से ये भी होता है, जो आपका वेंट्रिकल जो है मीन्स का जो लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड से फिल हो जाता है। क्लियर। देन इट मेंटेन्स कार्डियक इफिशियंसी। इसकी वजह से हमारा जो हार्ट जो है वो आपका सही से फंक्शन करता है। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। देन आपका आता है बंडल ऑफ हिस। तो देन इट इज लोकेटेड इन द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हमारा बंडल ऑफ हिस कहाँ पे रहता है, जो हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर क्यों बोल रहा है, इंटर मीन्स दोनों का मिडिल में। ठीक है। लोअर पार्ट में रहता है आपका वेंट्रिकल,
और इसका जो आपका लोकेशन रहेगा ना, आपका बंडल ऑफ हिस का हमेशा सेप्टम पे ही रहता है। जो मीन्स का सेप्टम किसको बोलते हैं, हार्ट का जो चैम्बर को जो सेपरेट कर मीन्स बीच का दीवार, ठीक है, तो वहाँ पे ये हमेशा प्रेजेंट रहता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे। फिर नेक्स्ट क्या है, इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द एवी नोड टू द वेंट्रिकल्स। ये क्या करता है आपका, मतलब पाथ का मिडिल का ये है, ये आपका एवी नोड से सिग्नल लेगा एंड वेंट्रिकल रीजन पे ये स्प्रेड करवाएगा, ठीक है। इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। तो आपका बंडल ऑफ हिस है जो आगे चल के राइट एज वेल एज लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। रीजन क्या है, जो आपका राइट वाला जो बंडल ब्रांचेस है सो आपका राइट वेंट्रिकल पे आपका इलेक्ट्रिकल पल्स को सेंड करेगा एंड लेफ्ट वाला हार्ट का रीजन पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को मीन्स क्या सेंड करेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इट इंश्योर्स बोथ वेंट्रिकल्स रिसीव्स एंड इम्पल्सेस एट सेम टाइम। ये आपका इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा दोनों वेंट्रिकल वाला रीजन मीन्स सेम टाइम पे जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ले मीन्स पहुंच रहा है ये नहीं, क्योंकि अगर एक ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, जो है राइट वाला पहले कांटेक्ट हो जाएगा एंड लेफ्ट वाला थोड़ा डिले, तो इसके वजह से ये भी आपका मीन्स दोनों एक ही टाइम में कांटेक्ट करे वो भी देखा जाता है, ठीक है। तो उसका मैनेज करने का काम कौन करेगा, हमारा बंडल ऑफ हिस। क्लियर। फिर आता है आपका राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। जो हमारा जो बंडल ऑफ हिस जो है सो राइट एंड लेफ्ट में है, तो देन इट कंडक्ट इम्पल्सेस अलोंग द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द सेप्टम। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स जो जनरेट हुआ है वो ए भी नोड तक पहुंचा, ए भी नोड से बंडल ऑफ हिस होते हुए राइट एंड लेफ्ट साइड में आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोनों वेंट्रिकल तक पहुंचाएगा, ठीक है। द राइट बंडल ब्रांचेस किधर सिग्नल मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचाएगा, राइट वेंट्रिकल को। लेफ्ट बंडल ब्रांचेस लेफ्ट वेंट्रिकल को आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, एसेंशियल फॉर सेनक्रेनस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा मीन्स क्या एक प्रॉपर वे में मीन्स कोऑर्डिनेटेड वे में, इसका मीनिंग होता है कोऑर्डिनेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड मीन्स क्या दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे आपका वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, उसको ये गवर्न करेगा, ठीक है। क्लियर। फिर आता है आपका लास्ट वन, पुरकिंजी फाइबर। तो पुरकिंजी फाइबर क्या है, जो आपका इट इज फाइन स्पेशलाइज्ड फाइबर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकुलर वॉल्स। ये हमारा जो है सो फाइन मीन्स क्या, जो काफ़ी पतला या छोटा बोल सकते हो आप। स्पेशलाइज्ड फाइबर, स्पेशलाइज्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करके ले चलता है, ठीक है। विच इज प्रजेंट इन वेंट्रिकुलर वॉल्स, जो कि कहाँ रहेगा आपका वेंट्रिकल वाला रीजन में रहेगा, राइट एंड लेफ्ट दोनों में। क्लियर। इट स्प्रेड इम्पल्सेस थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आया है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से, उसको क्या करेगा, ओवरऑल जितना भी एरिया है ना हमारा वेंट्रिकल का, उस पर ये मीन्स स्प्रेड रहता है, जिसकी वजह से वो हर जगह पे आपका मीन्स क्या एक प्रॉपर मीन्स सेम जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हर जगह पहुंचाएगा, ठीक है। इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग एंड कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। इसकी वजह से क्या होता है आपका मीन्स अगर प्रॉपरली हर एक सेल के पास अगर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच रहा है तो सब सही से आपका एक ही साथ फंक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है स्ट्रॉन्ग मीन्स काफ़ी मीन्स क्या जो वेल अच्छा से कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड कोऑर्डिनेटेड मीन्स क्या सब एक साथ, ठीक है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका कौन सा रीजन, वेंट्रिकल वाला रीजन। ऐसा नहीं जो ये इधर पहले पहुंचा तो ये पहले कर ले वो बाद में कर ले, तो ऐसे में भी हमारा हार्ट सही से काम नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इनेबल्स इफिशियंट पंपिंग ऑफ ब्लड टू द लंग्स एंड बॉडी। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल से ही ब्लड का पंप होता है, फाइनल पंप, तो वो किधर जाएगा, अगर राइट से हो रहा है तो हमारा लंग्स के पास पहुंचेगा, एंड लेफ्ट से हो रहा है तो हमारा बॉडी के पास पहुंचेगा। फिर है आपका स्टेप्स ऑफ कार्डियक कंडक्शन। तो हमारा हार्ट का जो कंडक्शन हो रहा है तो उसका कौन कौन सा स्टेप्स है, तो ओवरऑल 6 स्टेप में है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, एस ए नोड जनरेट इम्पल्स। जो एस ए नोड है वो क्या करेगा, साइनो आर्टेरियल नोड, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेगा। देन स्टेप 2 इम्पल्सेस स्प्रेड थ्रू आर्टेरिया। जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है
जो जनरेट हुआ है वो हमारा किधर होगा, आर्ट्रियम वाला रीजन में। आर्ट्रियम में मीन्स क्या, राइट में तो जनरेट ही हो रहा है, लेफ्ट में किधर आएगा, अटैचमेंट बंडल के थ्रू, फाइबर के थ्रू। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आर्टियम आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर नेक्स्ट थर्ड में क्या है, इम्पल्सेस रीचेज एवी नोड। फिर आपका इम्पल्स जो है आगे की तरफ ही बढ़ेगा तो वो एवी नोड पहुंचेगा। ठीक है, एवी नोड में क्या करेगा, उसको 0.1 सेकेंड तक उसको डिले करता है। डिले करने का रीजन जानते ही हो, जो आपका दोनों आर्टियम एंड वेंट्रिकल एक साथ ना कॉन्ट्रैक्ट हो, एंड वेंट्रिकल में जो है सफिशियंट अमाउंट जो ब्लड जो है आर्टियम वाला वो फिलअप हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इम्पल्सेस ट्रेवल्स टू बंडल ऑफ हिस। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, जब डिले होने का जो इम्पल्स जो है बंडल ऑफ हिस में जाएगा। बंडल ऑफ हिस में जानने के बाद आपका दो पार्ट में बट जाता है, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस में। ठीक है, इम्पल्सेस मूव्स डाउन थ्रू बंडल ब्रांचेस। वही हो गया, जो आपका इम्पल्सेस जो है बंडल ऑफ हिस के बाद किस में जाता है, बंडल ब्रांचेस में, लेफ्ट एंड राइट रीजियन में। ठीक है, फिर सिक्स्थ स्टेप और फाइनल स्टेप में क्या होता है, इम्पल्सेस स्प्रेड टू पुरकुंजी फाइबर। जो हमारा बंडल ब्रांचेस से आपका किधर चल जाएगा, पुरकुंजी फाइबर में। पुरकुंजी फाइबर किधर स्प्रेड रहता है, हमारा वेंट्रिकल पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ईसीजी क्या है, जो आपका ईसीजी रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो ये हमारा एक मतलब क्या, जो मशीन बोल सकते हो, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपना ह्यूमन हार्ट का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी चेक कर, मीन्स क्या, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सही से जनरेट हो रहा है या नहीं, कहीं पर ब्लॉकेज तो नहीं है। ठीक है, मीन्स हार्ट का हमारा इलेक्ट्रिकल कंडीशन चेक करते हैं। क्लियर। इट शोज डिफरेंट वेव्स, ये इसमें क्या है आपका, अलग अलग वेव में शो करेगा। ठीक है, PQRST करके। ठीक है, तो जिसमें पी वेव क्या होता है आपका, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। इसमें क्या होगा, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन तो पढ़े ही थे। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, रिपोलराइजेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। QRS कॉम्प्लेक्स करता है आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। आर्टेरियम का डिपोलराइजेशन होगा तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद ही होगा ना, 0.1 सेकेंड डिले होने के बाद। फिर टी वेव जो लास्ट वन है वो क्या करेगा, आपका वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या होगा, वो रिलैक्स होगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आर्टेरियल रिपोलराइजेशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कॉमन सी बात है, जब वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होगा दोस्तों, आर्टियम ऑलरेडी रिपोलराइजेशन में ही हो। क्लियर। इट इज यूज टू डायग्नोज कार्डियक प्रॉब्लम, जो भी हमारा हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रहता है उसको चेक करने के लिए आपका कौन सा ईसीजी जो आपका परफॉर्म करते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक कंडक्शन। जो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो मीन्स हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो पहला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप ज़्यादा कर लोगे, ज़्यादा दौड़ लोगे या कुछ भी, तो क्या होता है, हार्ट का रेट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट। फिर टेम्परेचर, हीट इंक्रीजेस। ठीक है, द रेट एंड कोल्ड रिड्यूसेस। ठंडी के टाइम में क्या होता है, हार्ट रेट आप टच करोगे कोल्ड के कंपेरिजन में तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा गर्मी के टाइम में। ठीक है, फिर हार्मोन्स। तो आपका हार्मोन्स तो जानते ही हो, हार्मोन्स भी इफेक्ट करता है, मेनली एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, जो आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जानते थे। सिंपैथेटिक में क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। ठीक है, एंड पैरासिम्पैथेटिक में लो हो जा रहा था। तो एड्रेनलिन क्या करता है आपका, मीन्स क्या करता है, ये बढ़ा देता है कंडक्शन। ठीक है, फिर ड्रग, सम ड्रग्स इंक्रीजेस एंड सम ड्रग डिक्रीजेज द कंडक्शन स्पीड। जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं वो भी डिजीज से means उसका ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे भी हमारा कभी कभी कुछ ऐसा मेडिसिन होता है जिसपे आपका हार्ट पे भी कुछ इम्पैक्ट रहता है। कुछ मेडिसिन क्या करता है, उसका हार्ट रेट को स्लो कर देता है, फास्ट कर देता है। क्लियर। फिर क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, तो इसमें देखेंगे एबनॉर्मलिटीज इन कंडक्शन कॉजेज एरिदेमिया। जो हमारा
कंडक्शन सिस्टम में जो एबनॉर्मलिटी जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एरिदमिया मीन्स इरेगुलर या एबनॉर्मल रिदम, ठीक है। फिर एसए नोड फेल्यूर अगर होगा तो फिर क्या होगा, एवी नोड टेक्स ओवर स्लोअर रेट। तो जिसके अगर एसए नोड अगर सही से काम नहीं करेगा तो एवी नोड के पास सही से वो आएगा नहीं इम्पल्स, ठीक है, इसलिए वहाँ पे स्लोअर रेट लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है, तो आपका बंडल ब्लॉक, बंडल अगर ब्लॉक हो रहा है, जो भी हमारा बंडल ऑफ हिस वाला, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सही से मूव नहीं, ट्रेवल नहीं करेगा। देन क्या है, इट डिलेज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बंडल ऑफ हिस से अगर जाएगा ही नहीं, वेंट्रिकल वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर ही फीलिंग सिर्फ होते रहे, ठीक है। और इसकी वजह से रिमॉडलिंग भी हो जाएगा, मीन्स क्या, जो वेंट्रिकुलर वाला रीजन अगर ज़्यादा ब्लड चलाएगा तो उसका शेप में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। देन लास्ट वन, ईसीजी हेल्प्स टू डिटेक्ट कंडक्शन डिजॉर्डर, जो हमारा ह्यूमन हार्ट का जो भी कंडक्शन, उसका कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिजॉर्डर है, और हमारा ईसीजी के थ्रू उसको डिटेक्ट कर दे। ओके, थैंक यू।